मैं मुस्लिम हूं, गुंडा नहीं, इसलिए मेरा वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को यानी भाजपा को। आज हम सुरक्षित हैं, आजाद हैं, राष्ट्रवादी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जान दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। गुंडा मुक्त समाज मिला है, सभी लोगों में विश्वास जागा है। योगी जी ने खास तौर पर यह काम किया है कि गुंडा मुक्त समाज दिया है हमें। अब ओवैसी, आजम साहब या मुख्तार अंसारी की बातों को छोड़ो, देश को मजबूत बनाओ। और देश जब मजबूत बनेगा जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और देश में मजबूत होगी। आजम खां को अपने परिवार तो दिख रही है, जो लोग गरीब लोग जो पड़े हुए हैं जेलों में, जिन पे NDPS के केस लगे हुए हैं, बड़े बड़े गरीब बच्चे जेलों में बंद हैं, तो उनका आजम खां को नहीं दिख रहा है। योगी जी बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बजरंग बली पे विश्वास करती है। जो बजरंग बली पे विश्वास करते हैं वही जीतते हैं। बाहुबली तो कभी भी खत्म हो जाते हैं, खत्म हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं रामपुर में। ये रामपुर का किला है, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चुनावी दंगल में मुकाबला दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि आजम खान जेल में हैं, जो रामपुर के कह जाते कि शाहीन है, उनके ऊपर ही सारी कुछ चलती थी स्थितियां। लेकिन अब वो जेल में हैं, जो कुछ किया इसकी वजह से जेल में बंद हैं और इस बार बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं आकाश सक्सेना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस बार स्थिति कुछ बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो जेल में हैं और यहाँ के मुसलमान क्या सोचते हैं। तो मेरे साथ तमाम लोग हैं, या युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, एक एक करके सबसे पूछते हैं कि आखिर इस बार क्या कुछ मुकाबला है और 5 साल में क्या कुछ बदला। एक एक करके बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? फरहत अली खान मेरा नाम है। अच्छा फरहत जी, आप क्या कुछ देख रहे हैं? 5 साल में कुछ बदला? आजम खान जी का हिसाब हो गया है, जेल में पहुंचे हुए हैं। देखें, जो बदला है वो पूरे उत्तर प्रदेश में बदला है, रामपुर में नहीं बल्कि देश में बदला है। गुंडा मुक्त समाज मिला है और सभी लोगों में विश्वास जागा है। तो मेरा तो कहना ये है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, गुंडा नहीं, इसलिए मेरा वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को यानी भाजपा को। मैं ये बात आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि इस वक्त का जो मुसलमान है वो जाग चुका है, वो देश प्रेमी है, वो अच्छा राष्ट्र चाहता है। वो अब पाकिस्तान कश्मीर में जो उग्रवादी हैं उनकी बिल्कुल साथ समर्थन में नहीं है। और आप मान लें मुख्तार अंसारी हो, शहाब जो थे वो हो, अतीक अहमद हो, या रामपुर के एक बहुत बड़े दबंग हो जिनको मोहम्मद आजम खान कहते थे, आज जेल में हैं, उनको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो किसी और को चुनाव लड़ाएं। वो जेल में भी है तो वो अपने आप चुनाव लड़ने के लिए आज भी ताल ठोके हुए हैं। जबकि रामपुर में बहुत अच्छे लोग, उनके बहुत हमदर्द लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने ऊपर और अपने खानदान पे विश्वास करते हैं और रामपुर के लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोटर मानते हैं। और दूसरी जमातें जो हैं वो ये समझ लें कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती और मुसलमानों को भी और जैसे इंसान जिंदगी जीते हैं उसी तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार देती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अब ओवैसी, आजम साहब या मुख्तार अंसारी की बातों को छोड़ो, देश को मजबूत बनाओ। और देश जब मजबूत बनेगा जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और देश में मजबूत होगी। दूसरी बात यह कि इस बार 8 दलों से गठबंधन किया है। अखिलेश यादव कहते सपा की जो ताकत है वो बहुत मजबूत हो गई है, तो लग रहा है आपको ऐसा कुछ? देखिए, मैंने कहा कि ये बाहुबलियों पे विश्वास करते हैं, आजम खां हो या अन्य राजनीतिक दल हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बजरंग बली पे विश्वास करती है। जो बजरंग बली पे विश्वास करते हैं वही जीतते हैं। बाहुबली तो कभी भी खत्म हो जाते हैं, खत्म हो चुके हैं। अब इनके 8 गठबंधन करें, 10 गठबंधन करें, ये वो गठबंधन करते हैं जो राष्ट्रहित में लोग नहीं होते, उन्हीं से गठबंधन करते हैं। जैसे पिछले 5 साल में क्या कुछ बदला, मुझे थोड़ा सा बताइए कि मेन ये बदला रामपुर में क्या बदला? मैं बदलाव खड़ा हूँ, मैं आपको दिख रहा हूँ। जैसे मैं बदला हूँ ऐसे रामपुर
के जो मुसलमान थे वो भी बदले हैं। रामपुर में शिक्षा में सुधार हुआ है, उनको आवास मिले हैं, उनको राशन मिला है। और देश के जो मुसलमान समुदाय है अगर ईमान वाले हैं तो वो ईमानदारी से फैसला करेंगे कि जिसने हमें सर पे छत दी है, जिसने हमें स्वास्थ्य के लिए अच्छी योजनाएं दी हैं, जिसने शिक्षा दी है, आओ हम ईमानदार बने और उसका साथ दें और सपोर्ट करें। सपोर्ट करें तो क्या लग रहा है इनकी बात में कुछ दम है? पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम नदीम खान है। तो आपको लग रहा है कि कुछ बदला, कि सब झूठ चल रहा है, मामला है, दावे ही हैं? नहीं नहीं, बदला है, बिल्कुल बदला है। और ये मेरे भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। सबसे बड़ी चीज़ एक सवाल छोड़ा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में क्यों हूँ। जब मेरी माँ के आंसू पोंछे जाते हैं और उन्हें धुआं मुक्त किया जाता है, सिलेंडर दिया जाता है, तब मुझे एहसास होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में क्यों हूँ। जब मुझे 2 वक्त का और 2 महीने में राशन मिलता है, 2 बार फ्री मिलता है, तब मेरी गरीब माएँ जानती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं। जब सरों पे छत मिलती है तब उन्हें एहसास होता है कि उस छप्पर के पानी टपकने से ये बेहतर हमें अगर ज़िंदगी किसी ने दी तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस तरह के इतने काम हैं कि अगर मैं गिनाने पे आ जाऊं तो शायद ये इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा। और आपकी बात को बड़ा करते हुए मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि अगर वक्त दौर आएगा तो राष्ट्रवादी का दौर आएगा। ये दौर आना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। MY फैक्टर आपके सामने है। MY फैक्टर का मतलब बहुत से लोग अभी शायद जागरूकता में हमारे जो सीनियर्स जितने भी बड़े कैबिनेट से हैं या इधर से मंत्रालय से लोग हैं, वो सारे मिनिस्टर्स इस बात को बता रहे हैं MY फैक्टर है क्या। M फॉर मोदी, Y फॉर योगी। पहले कहते थे मुस्लिम और यादव, मुस्लिम यादव, वो सब घट गई कहानी। ये कुछ सवाल ऐसे थे जो कि एक अंधेरे में रखे हुए थे मुसलमान को। आज मुसलमान ये बात समझ गया है कि हम अगर सबके साथ अगर चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर चलते हैं, तो हमारे सरों पे छत भी है, हमारे घरों का विकास भी है, हमें 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी, हमें पहनने को कपड़ा भी मिलेगा, आंसू भी पूछेंगे हमारे आंखों के, हमारी माँ बहनों के लिए पेंशन भी चलेगी। एक सवाल मैं आपको रोकना चाहूँगा, पहले सुरक्षा के मामले में कैसी स्थिति थी? क्या गुंडागर्दी रामपुर के अंदर रुक गई है? जैसे कहते थे रामपुर जाने में खौफ लगता था लोगों को, ऐसा कुछ था? आज रामपुर में रात के 2 बजे भी अगर कोई बहन बेटी जाती है तो बेखौफ होकर निकलती है। तो पहले क्या स्थिति थी? पहले आप नहीं जा सकते थे, पहले आप कभी नहीं जा सकते थे। रामपुर की गुंडागर्दी अब शून्य है बिल्कुल। गुंडागर्दी के जो कह सकते हैं कौन थे मेन मूलक? देखिए, एक तो गुंडागर्दी के मेन मूलक ये था कि यहाँ पर प्रशासनिक, जब से योगी सरकार आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर ख़ास करके ये देखा गया है कि जो भी बड़े दल थे, जो भी इस टाइप के लोगों को रखा करते थे, वो सब शून्य हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है, योगी जी ने ख़ास तौर पर ये काम किया है कि गुंडा मुक्त समाज दिया है हमें, ताकि हमारी बहन बेटियां, हमारे कारोबार सब चैन से फल फूल सकें। आज हम सुरक्षित हैं, आज़ाद हैं, राष्ट्रवादी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जान दे सकते हैं। जान दे सकते हैं? बिल्कुल जान। फिर से योगी जी को लाओगे? फिर से योगी जी को लाएंगे। अखिलेश यादव का हिसाब किताब क्या है? उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, नाम भी पहली बार। आजम खान साहब आ रहे हैं भाई, ताल ठोक रहे हैं उसमें से जेल से। हमें मालूम ही नहीं, हम आकाश सक्सेना को जानते हैं, आजम खान साहब को नहीं नहीं जानते? जानते, हम किसी को नहीं जानते भाई। हम सिर्फ आकाश सक्सेना को जानते हैं, उसको जिताने का काम करते हैं, अपनी कैंडिडेट को यहाँ मजबूत खड़ा करने का काम करेंगे ताकि वो हमारे लिए स्तंभ बन सके असेंबली में जाकर। असेंबली में जाकर, और यहाँ पर जो एक तानाशाही चल रही थी उसे खत्म कर सके। खत्म हो गई, नाम आते ही खत्म हो गई। आकाश सक्सेना जी जिंदाबाद, यहाँ थे, यहाँ हैं, यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे। उन्होंने ही पहुंचाया जेल में आजम खान साहब को। देखिए, उनकी जो अपनी करतूत है, अपना जो कर्म है, इंसान को खुद लेके जाते हैं। सिर्फ उन्होंने हमारी सबकी पैरवी की है। पहुंचाने वाला तो उनका खुद का अपना कर्म है जो उनको पहुंचा के ले गया। सबके सामने अदालत में क्या क्या कार्रवाई चल रही है, ये है मैटर। रामपुर के अंदर वो कुछ हुआ है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं करा है। और जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जब से रामपुर के अंदर बहुत बदलाव हुआ है। मेरा नाम मुन्ना कुरैशी है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, रामपुर के अंदर अब ये मैं ही चाहता हूँ दोबारा फिर यही सरकार आना चाहिए और इसे देखना चाहते हैं हम दोबारा। और जो आजम खान ने करा वो आज तक किसी सरकार ने नहीं करा है। आज देख लो जो उन्होंने करा वो भुगत रहा है वो। और यहाँ से रामपुर के अंदर हनी भाई ने वो काम करा है,
वो लोगों को जोड़ा है। जो लोग कहते हैं पहले कहते थे मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, आज इसमें का कोई किस्सा नहीं है, कोई यहाँ पर चक्कर नहीं है। हर मुसलमान ये चाहता है हमें चाहिए सुकून, हमें लड़ाई झगड़ा दंगा बिल्कुल नहीं चाहिए। हम तो ये चाहते हैं अपने आराम से सब भाई बंद एक होकर रहें, हिंदू मुसलमान सभी एक होकर रहें। हम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा दंगा पहले नहीं चाहते हैं। जैसे पहले दंगा होता था किसी सरकारों में होता था, इस सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ है, कहीं पे नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आप ये देखो मोदी जी ने क्या नहीं करा है। जो गरीब लोग थे जिनकी छतें नहीं थी, उन्हें 2.5 लाख रुपए दे के मोदी जी ने उनके घर बनवाए। और ऐसे जंगलों के अंदर घर उनके बने, बेचारे वो खुश हैं, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब खुश हैं। योगी जी हैं अपने, उन्होंने कितना राशन बांटा, घर घर बांट रहे हैं, घर घर सिलेंडर देना। और साहब और सरकार क्या करती है बताइए, इससे ज़्यादा और क्या करेगी। हनी भाई हैं, उन्होंने जब से ये आजम खां जेल में गए हैं, जब से एक इतना अच्छा माहौल है यहाँ का जिसका कोई जवाब नहीं है। और बहुत बढ़िया अपने, मैं तो ये चाहता हूँ यहाँ पर रामपुर से जो सीट निकलना चाहिए वो हनी भाई की निकलना चाहिए। उनके साथ आकाश सक्सेना जो जी, मैं धन मन से उनके साथ में हूँ मैं, और उनका इलेक्शन मैं उनके नाम से लड़ाऊंगा मैं। तो आपके इलाके में सारे मुसलमान एक ही हैं? सारे मुसलमान एक हैं, हिंदू एक हैं, यहाँ पर कोई किसी तरह का नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आधे कट जाए आजम खान साहब के साथ या सारे कट जाएं? ना अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं। देखो ऐसा ना, हिंदू हो या मुसलमान है, वो चाहते सुकून, और सुकून होना चाहिए। सुकून मिल गया बीजेपी की सरकार में। कुछ है कि बीजेपी की सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है प्रदेश में और केंद्र में, तो मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में सारे मुसलमान समाज खुश हैं और अपने ऐश से रह रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जो गुंडा है वो समझ रहा है उसको जेल जाना है, उसको डर है, उसको खौफ है। बाकी आम आदमी को, आम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, चाहे वो मुस्लिम समाज का है, हिंदू समाज का है। आजम खान ने कुछ भी अपराध किया है, मोदी जी ने तो भेज नहीं दिया जेल, ना योगी जी ने भेजा है, ना आकाश सक्सेना जी ने। उनके कर्म हैं, उनके कर्म हैं, उनके कर्म जो उन्होंने करा है वो उनके आगे आ रहा है, उनके बेटों के आगे आ रहा है। अब उनके बेटे आए हैं जेल से छुट के, 1 हफ्ते पहले वो रो रहे हैं, समाज के सामने जा रहे हैं, लोगों के समाज के बीच में जा रहे हैं कि हमारे, वो तो कह रहे हैं कि अन्याय हुआ है, मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। किसी ने नहीं करा है, उनके खुद के कर्म हैं, उनके पापा के कर्म हैं, उनकी मम्मी के कर्म हैं, उनका खुद का कर्म है। ठीक है, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने के बाद में विधानसभा चले गए, लोगों को उन्होंने ठगा है अब तक, और उन्होंने चीट करी है। चीट के अलावा कुछ नहीं करा है। अब लोगों को जा रहे हैं, अपनी निजी फ़ायदे हैं, उनके निजी मफाद की नहीं जा रहे हैं वो राजनीति में। किसी जनता का कोई, किसी पब्लिक का कोई काम नहीं करा आज तक उन्होंने। आजम खान साहब ने तो किया, कह रहे हैं रामपुर में तो हमने एकदम रामपुर को बहुत अच्छा बना दिया। कुछ नहीं करा है। जो ये सड़कें बनी हुई है, जो किला देख रहे हैं, ये जब से ही बना हुआ है। आजम खान ही नहीं बनवाया है, ना आजम खान के पापा ने बनवाया था, ना आजम खान ने बनवाया था। ये किला जब से ही बना हुआ है, ये रोड भी बने हुए हैं, ना कोई इंडस्ट्री लगवाई आजम खान ने। सिर्फ आजम खान ने, चंद लोग हैं जो मफाद परस्त लोग हैं, वो उनसे जुड़े हुए हैं, वो उनसे लाभ उठा रहे हैं, वो उनका सब गाना गाते हुए मिले होंगे आपको रोडों पे। फिर से चलेगा उनका भौकाल, इनका क्या नाम है, आजम खान साहब का? कुछ नहीं चलने वाला है, ना आगे चलने वाला है, ना अब चलने वाला है। ठीक है, अब वो एक अपनी सीट के लिए लड़े जा रहे हैं। 3 सीटें उनको मिली हैं। एक नसीर खां सुना है कोई लड़ रहे हैं, चमरवे से लड़ रहे हैं, एक उनके बेटे लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला स्वार से लड़ेंगे, एक वो खुद लड़ेंगे। होना कुछ नहीं है। सरकार समझ गया इस बार सरकार योगी जी की बनेगी, मोदी जी केंद्र में है, मुसलमान समाज सब उनके साथ है। अब जो चंद लोग हैं वो आपको दिखेंगे, जो मफाद परस्त लोग होंगे वो दिखेंगे आपको समाजवादी के साथ। बाकी जो सामान्य लोग हैं वो सब भाजपा के साथ हैं। स्थिति क्या थी रामपुर की? पहली स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, कोई बहुत बढ़िया नहीं थी, लेकिन यह है कि जो अब जो बीच में जो स्थिति, मतलब पहले स्थिति की अगर मैं अब की स्थिति से जोड़ूं, सुरक्षा में, व्यवस्थाओं में कितना परिवर्तन हुआ है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी भी समाज के आदमी को कोई परेशानी नहीं है। गुंडा उंडा घूमते थे पहले रात में खुले? पहले खुले गुंडे घूमते थे, खुली बदमाशी होती थी, जो चाहते थे वो थानों में होता था। लोगों पे NDPS लगाई जाती थी, लोगों को फर्जी तरीके से उनको बुलाया जाता था, उन पे अपराध उनको लिखवाए जाते थे तना से, और वो लोग आज भी पीड़ित बेचारे जेलों में पड़े हुए हैं। आजम खां को अपने परिवार तो दिख रही है, जो लोग गरीब लोग जो पड़े हुए हैं जेलों में, जिन पे NDPS के केस लगे हुए हैं, बड़े बड़े गरीब बच्चे जेलों में बंद हैं, तो उनका आजम खां को नहीं दिख रहा है। आजम खां का ये संदेश तो नहीं जाएगा कि जिस तरह से जेल से लड़ रहे हैं चुनाव, कहेंगे कि भाई देखो मुसलमानों मेरे पर अत्याचार हो रहा है, आपके साथ खड़ा रहा था मैं? तो ये तो उनके खुद के कर्म है ना, जो आप बोओगे वही तो काटोगे। जो आपने गलत करा है तो आज उसको आपको भरना पड़ेगा, और हम भी होंगे तो हमें भी भरना है, आप होंगे आपको भी भरना पड़ेगा। आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी जियोगे, आपको कोई भी समस्या रहेगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हेडपंप और अखिलेश यादव के साथ साइकिल दौड़ रही है, लग रहा है कुछ? अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि फेसबुक पे चल रही है, ट्राली में भरी भी जा रही है साइकिलें, टूटी भी कुचली भी। जी हेडपंप का क्या हाल है? हैंडपंप में पानी निकलने वाला नहीं है।
अच्छा, और जो आठ आठ दल और जोड़ दिए इन्होंने, उनका भी कुछ है स्थिति? कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप देख लेना। सिर्फ यहाँ चुनाव जो है मोदी जी के नाम पे और योगी जी के नाम पे होगा। विकास है कि ऐसे विकास भी के झूठी नाम पे होगा? नहीं, विकास है, आप देखिए ना, पूरे प्रदेश में देखिए। आप रामपुर में क्या देख रहे हैं? पूरे प्रदेश में चुनाव हुआ है, पूरे देश में चुनाव फिर वो हुआ है, विकास हुआ है। बहुत बड़ा मुद्दा है। जी जी जी, विकास हुआ है। विकास के अलावा कुछ नहीं हुआ। लोगों को राशन मिला है, लोगों को पानी मिला है, लोगों को बच्चों की लिए अच्छी शिक्षा मिली है। इसके अलावा ये है कि इन्होंने क्या दिया लोगों को? एक अपनी यूनिवर्सिटी बना ली है, उससे धन कमाना है इनको, वो चल लिया है अपना उनका प्रचार। और इसके अलावा क्या दे दिया उन्होंने? भाई कुछ नहीं, बस मुसलमानों के नाम पर राजनीति चली अब तक। बाकी सरकारी संपत्तियों पे उन्होंने कब्जा कर लिया, उन्होंने अपना उसका अपने नाम। सुबह बुलडोजर घूमता है ये योगी जी का, शायद इस बार फिर आए सरकार फिर घूमेगा। कोई बिल्डोजर नहीं, जिसकी मकसद जो जगह बनी हुई है वो बनी हुई है। जो लोग अवैध लोग बनाए हुए थे वो टूटेंगे। वो कोई भी सरकार हो, योगी जी से क्या है? आपने कुछ गलत करा है तो आपको उसको करना है। करना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लताफत खां। अच्छा, आपको क्या लग रही है स्थिति? ये सब झूठ चल रहा है, ये सब मुझे लग रहा है ये सब झूठ बोल रहे हैं। ना ना, बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत उम्दा चल रहा है। योगी सरकार में और मोदी सरकार में इतना उम्दा चल रहा है कि आज तक कभी नहीं चला। गुंडागिरी बिल्कुल नहीं है, गरीब आदमी सुख से चैन से है, 2 वक्त की रोटी आराम से खा रहा है, रोड भी बन रहे हैं, रास्ते भी बन रहे हैं, हर चीज़ बन रही है। वो तो आजम खान साहब भी करवा रहे थे काम। झूठ, बिल्कुल झूठ, कोई काम नहीं करवाया। यार आजम खान साहब, हमने तो सब कुछ किया है, तो झूठ बोल रहे हैं, फीता काटते हैं सब। शहर को बर्बाद कर दिया, शहर को बर्बाद कर दिया। हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने वो काम कराया कि आज तक किसी ने नहीं कराया। पेंशन पहले 500 थी, अब 1000 हो गई। ई श्रम कार्ड, हर चीज़ बन रही है। तो बहुत आ रहा हूँ, योगी सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। एक गुंडा नहीं है, सब भाग गए। आजम खान साहब जेल से हट रहे, ध्यान रखना, फिर कह रहे ताल ठोक रहा हूँ, फिर आऊंगा दोबारा से। अब अल्लाह ही है जो आ जाए, अब खबर ही आए तो आए कि आजम खान आ रहे हैं। 4 आदमी लेने जाएंगे। कह रहे सरकार 4 आदमी क्यों लेने जाएंगे? 4 ही आदमी जाएंगे लेने, 4 ही जाते हैं बस लास्ट। मोदी जी की सरकार में निकलना बहुत मुश्किल है। और देखिए उनके अमल, उनके कारनामे उनको अंदर ले गए। अरे मुझ जैसे आदमी का स्थायी निवास बनने नहीं दिया, कैबिनेट वो मिनिस्टर होने के बाद में, और एक छोटे से आदमी का आप स्थायी निवास रोक रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए साहब, इसका स्थायी निवास नहीं बने। डीएम से कह रहे हैं, डीएम ने मुझसे कहा कि भाई ये बताइए कोई बाग मान लिया आपने इनका? मैंने कहा नहीं। तो बोले आपके लिए कहा, मगर बोले आप सही हैं, राइट हैं, मैं आपका स्थायी निवास बना के जाऊंगा। बना के गया डीएम। तो आजम खान के जमाने में भी कर दिया था उन्होंने, जैसे आजम खान मिनिस्टर थे उसके सामने भी डीएम ने कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। तो तंतना रहे होंगे डीएम के ऊपर। मोहम्मद मुस्तफा डीएम, जवाब नहीं था उसका। तो ये काम है इनके। बस इन्हें बस रोक लगानी थी, मुसलमानों का विकास कुछ नहीं, राजनीति करनी कोई थी। कुछ नहीं, कोई कहते थे आजम खान तो मुसलमानों के बहुत बड़े नेता हैं। कोई नेता नहीं है। सिर्फ ये नेता थे कि साइकिल पे उनके वालिद साहब जाते थे टाइपराइटर लेके, टाइप करते थे। ये पैसे कहाँ से आ गए सब? ये मकान कहाँ से आए, जायदाद कहाँ से आई? ये बहुत मेहनत की कमाई है योगी सरकार को, क्या पता। मेरे कोई मेहनत की कमाई नहीं साहब, योगी जी मेरे से बदला ले रहे हैं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, खूब माल इकट्ठा करा है। योगी जी बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत उम्दा काम कर रहे फिर हैं। से लाओगे? बिल्कुल मन बना लिया। योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। आजम खान साहब आ गए, पता लगा के देख फिर गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं होगी। आजम खान का नंबर ही नहीं आएगा इंशाल्लाह आने का। बस ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बीजेपी आएगी। बीजेपी काम पसंद आ गया। बीजेपी बिल्कुल, लेकिन सच्चाई के साथ काम हो रहा है। जी बिल्कुल, सच्चाई के साथ काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौट रही है। अब आजम खान जेल से नहीं आएंगे, बल्कि एक मुलजिम जेल से आएगा, और मुलजिम को लोग पसंद नहीं करते हैं। अब जो है आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि विकास हुआ है, विकास हुआ है। फीता तो नहीं काटा बीजेपी ने, वादे जो करती है। देखें, भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ धार्मिक विकास की बात कही थी, वह धार्मिक विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है, शैक्षिक विकास हुआ है। अगर हम गिनाते चले जाएं तो रात हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मानसिक लोगों का विकास हुआ है। अब लोग राष्ट्र हित में सोचते हैं, जनहित में सोचते हैं, पार्टी हित में नहीं सोचते। पार्टी हित में नहीं सोचते। तो आप देख सकते हैं, ये रामपुर में इस वक्त मौजूद था। यहाँ देख सकते हैं पीछे किला है, अजान की आवाज आपको आ रही होगी, लेकिन शाम का वक्त है। सबसे मैंने जानने की कोशिश की कि कैसी स्थिति थी पहले और अब स्थिति कैसी है 5 साल में, और आगे आने वाले समय में किसके साथ जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो आवाज निकल कर आई है अधिकतर, वो यही है कि लोग आजम खान के जो तानाशाही से बहुत परेशान थे।
वो चाहते हैं ये तानाशाही 5 साल में बहुत कुछ ठीक हुई है और एक बार फिर योगी सरकार को लाना चाहते हैं और विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इन मुसलमानों ने, जो आप सबसे मुखातिब हुए, सब मुसलमानों ने यही कहा कि फिर से बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। या हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, सिर्फ विकास पर वोट होना चाहिए। और विकास पर कौन? बीजेपी इस बात को आगे बढ़ा रही है। अब देखना यह होगा कि इन सब की आवाज क्या कुछ कहती है नतीजों में। 10 मार्च को नतीजे क्या कुछ कहते हैं वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रवि आर्य के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, रामपुर।